लड़की मांग रही है हमको ये चाउमीन चाहिए, वो कह नहीं समोसा खा, तो समोसा खाना पड़ेगा। चाउमीन मांगी तो चट्टा मारेगा तुम्हारे गाल में, कूटेगा गिरा गिरा के ढंग से मारेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? माँ से आपका रिलेशन खत्म हो गया, भाई से खत्म हो गया, अब आपका जो भी है बस वही है। अभी मैं बहुत अच्छी बात है, हाई स्कूल में कौन है इस बार? कोई है? अभी नहीं है हाई स्कूल 10th, उससे फर्स्ट ईयर वाला कोई या 8th और 9th वाले? 17-18 साल की 16 साल की लड़कियां कहीं इंस्टाग्राम पे किसी से लड़के से जुड़ गई, बात आप करने लगी, हेलो हाय करने लगे कि एज ए फ्रेंडशिप समझ के, फिर आगे चल के वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं और भागने को तैयार हो जाते हैं, हमें शादी करनी, ये करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। अब आप बेचारे रो रहे हैं, पैरों में लेट के पड़े पड़े यार बेहोश तक हो गए। लड़की माँ बाप के हाथ का पानी नहीं पीती, कहीं मुझे जहर न खिला दे, ये न खिला दे। लड़के का हाथ पकड़े, हाथ में छोड़ रही थी शादी करने है। जिस माँ ने गोदी में यानी पेट में रखा पहले तो 9 महीने, जब ये टाइम होता है, करवट भी जब लेती है ना, रात को सो रही है ऐसे, जब फिर ऐसे सोती है तो बड़े प्यार से करवट बदलती है वो, कहीं उसको चोट न लग जाए, कहीं उसको चोट न लग जाए। और पैदा होने के बाद, और जब पैदा होती है तो उसका जो बच्चे का बाप होता है वो उस समय वो भी टेंशन में रहता है बहुत ज्यादा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। आजकल बहुत कुछ चल रहा है, कहीं ऑपरेशन होना होता है, कहीं कुछ होता है। कभी कभार डॉक्टर बोल देता है कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को बचा सकते हैं, तो जो बाप होता है ना उस बच्चे का उस टाइम पे, तो एकदम से वो शून्य हो जाता है भाई। मंदिर पे, मस्जिद पे, जिस भी धर्म से बिलोंग करता है, माथा टेकता है, सबका नाम लेता है, कैसे ही बचता है। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, मुझे पता चला शाम को 7-8 बजे की बेटी पैदा हुई है। उस रात यानी 29 फरवरी 2020 को मेरी बेटी पैदा हुई थी। यूनिक डेट है ना थोड़ी, 29 फरवरी एक बार आती है 4 साल में, या 20 में आई थी या 24 में आई है। उस दिन पैदा हुई थी तो मुझे इतनी खुशी थी कि मैं पूरी रात बस वो ये गाना 3-4 मिनट का, मेरे घर आई एक नन्ही परी, वो लौट फिर के मुझे नींद आ गई, सुनते सुनते सो गया, फिर आँख खुली हो गया। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी थी। एक बाप को अब उस बेटी की इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकता। और वही बेटी उस टाइम पे आगे जब 17 या 18 साल की हो जाती है, वो कहती है मेरा बाप मुझे मार देगा, मेरी माँ मुझे मार देगी। सिर्फ उस लड़के के चक्कर में, ये उसे पता नहीं कि कब इसको मार देगा, कब क्या कर देगा, पता नहीं। वो जो बेटी मगर माँ बाप की नहीं हुई, तो लड़का कल उसके साथ अगर वो लड़की रहती है, उसको कल गाली देगा, मारेगा, कूटेगा, तो उसको तो उसके साथ ही रहना है। कोई भी लड़की यदि प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के लव मैरिज करती है, ठीक है, तो घर वाले मना कर रहे हैं, मत करिए आप, अच्छी बात नहीं करनी चाहिए। बाद हुआ, लड़की फिर भी जबरदस्ती भाग गई, लड़के के साथ आ गई। अब वो लड़का समोसा खिलाएगा तो आपको समोसा खाना पड़ेगा, समझ रहे ना। और लड़की मांग रही है हमको ये चाउमीन चाहिए, वो कह नहीं समोसा खा, तो समोसा खाना पड़ेगा। चाउमीन मांगी तो चट्टा मारेगा तुम्हारे गाल में, कूटेगा गिरा गिरा के ढंग से मारेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? माँ से आपका रिलेशन खत्म हो गया, भाई से खत्म हो गया, अब आपका जो भी है बस वही है। अगर वो आपको कल मछली खिलाएगा, नॉनवेज खिलाएगा, आपको खाना पड़ेगा। मुर्गा खिलाएगा, आपको खाना पड़ेगा। कुछ भी खिलाएगा, क्यों? कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप बस केवल अकेले रो सकते हो। माँ से बात नहीं कर सकते, बाप से कर नहीं सकते, भाई से कोई होता नहीं। ऐसा ही होता है कि वो माँ बाप ज्यादातर ऐसे रिश्तों में अपनी बेटी से खत्म कर लेते हैं रिश्ता। आज से तू हमारे नहीं, हम नहीं जानते कि हमने बेटी कोई पैदा हुई थी, आज से तेरा बाप मर गया, हमारे लिए तू मर गई। कई जगह ऐसा होता है। और इसका मैं खुद एकदम जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैंने 8 साल में शुक्लागंज में देखा है, 100 में से 2 या 3 के घर बस गए होंगे, सिवा बर्बादी का कुछ नहीं। कितनी लड़कियां शादी करने के बाद 6 महीने बाद ही पटक पटक के सर रोती है और थाने में रोती हैं। और मेरी आंखों के आगे जिनको मैं जानता हूँ फांसी लगा के मर गई, ट्रेन के नीचे कट के मर गई, गंगा जी में कूद के मर गई। सिवा मरने के उनके पास कुछ नहीं रहता। बस घूम फिर के लौट फिर के बस एक ही बात कहूंगा, आपको कोई भी लड़का आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार कर नहीं सकता, समझ रहे हो? कोई भी लड़का आपको आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार कर नहीं सकता। और लड़कों के लिए भी कहूंगा, कोई भी लड़की आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार आपको नहीं कर सकती, समझ रहे हो? ये विशेष ध्यान रखना है। आजकल ये जमाना ठीक नहीं चल रहा है।
खुद को बचना है, अपनी इमेज बचानी है, माँ बाप की इज्जत बचानी है। ये होने से बहुत दिक्कतें आती है। आज तो हमको लगता है कि अच्छा रहेगा। यही बात अगर जब आप उस एज में पहुंच जाओगे 50 साल की एज में, आपके जब बच्चे होंगे, बेटी आपकी लव मैरिज करेगी या भाग जाएगी, जब आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है, जब समझ में आएगा, है ना, जब पता चलता है ये क्या हो रहा है। अभी तो सब अच्छा लगता है, नहीं प्यार करता है। प्यार भाई साहब बिल्कुल नहीं करता। आपसे अच्छी कोई और मिल जाएगी, वो उसको प्यार करने लग जाएगा। अगर आप कहीं ऐसी वैसी जगह भाग जाती है, कोई भी लड़की, चाहे वो लड़का हो, शादी कर लेता है, उसके परिवार वालों को अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं देते। पता है, कभी देखा भी होगा मोहल्ले वोहल्ले में, है ना। उसके पड़ोसी, अगर उसका मान के चलो कोई लड़की भाग गई, ठीक है, लड़की भाग गई, उसके भाई की शादी है, कोई करने आया, किसी ने भी बता दिया, अरे यार उसके घर में शादी कर रहे हो, उनकी तो लड़की भाग गई थी यार। उसको पता चला, अरे यार वो शादी नहीं करेगा, आपके भाई की रियल बता रहा हूँ, कोई अच्छे भले परिवार वाला उसकी शादी नहीं करेगा। और उसका भाई, जो लड़की अगर भाग चुकी है घर से, उसका भाई कहीं यार दोस्तों में खेल रहा है, कुछ खास नहीं हो गई, कोई भी उसको मुंह पे बोल देगा, अरे जा यार तेरी बहन भाग गई थी, और कुछ भी अपशब्द भी बोल देगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, या तो वो उसको गोली मार देगा या खुद में गोली मार लेगा। ये पक्का बता रहा हूँ। ये टाइम होता है ऐसा, ये सिचुएशन ऐसी गुस्से वाली वो होती है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और रही बात आपके माँ बाप की, आपकी माँ को आपकी पड़ोसन अपने बगल में नहीं बिठाएगी। आप सुन रहे हो, और जो भी अगर वीडियो, जो भी माँ बहन भाई जो भी देख रहा है, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपकी माँ को आपके पड़ोसन बगल में नहीं बिठाएगी, नहीं देंगे आपके घर वालों को। आपके रिश्तेदार तक आपको छोड़ना शुरू कर देंगे, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये जीवन जो है बड़ा सोच समझ के जीना है, ठीक है। और अच्छी तरीके से जियो, पढ़ाई करो, भगवान करे जो भी आप करना चाह रहे हो, आपके माँ बाप की इच्छा है वो पूरी हो, पढ़ते लिखते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।